एक महिला होती है जिसके पति 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो एक दिन अपने बेटे के दोस्त को देखती है, उसके बाद उसके साथ जो करती है उसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, और एक व्यक्ति भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है इसकी वजह से। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है महाराष्ट्र प्रदेश में औरंगाबाद एक शहर लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला थी जिसका नाम होता है उर्मिला रावत, जिसकी उम्र 46 साल होती है। उसके एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। जो बेटी होती है जिसका नाम प्रीति होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, वो पढ़ाई लिखाई किया करती है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम अनूप होता है, जिसकी उम्र 28 साल होती है। अनूप एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करता था और अपने घर का खर्च भी वही चलाया करता था। अब जो अनूप होता है ये दिन में अपने ड्यूटी चला जाया करता था काम करने, और जो उसकी बेटी थी वो पढ़ाई करने स्कूल चली जाया करती थी, अपने कॉलेज चली जाया करती थी। और ये जो 4 अगस्त 2023 की बात है, उर्मिला घर पे अकेली होती है। दिन में अक्सर वो अकेली ही रहती थी। दिन में अकेली जब रहती थी, एक लड़का आता है घर पे, और वो लड़का आने के बाद गेट खटखटाता है और उर्मिला दरवाजा खोलती है और बोलती है, तुम कौन हो? तो वो लड़का बोलता है, आंटी आप मेरे को पहचान नहीं रहे हो, मैं उमेश हूँ, अनूप का दोस्त, जो 6 साल पहले हम लोग साथ में ही रहा करते थे, यहाँ घर पे आते थे और पढ़ाई करने जाते थे। तमाम चीजें वो लड़का बोलता है। जब उर्मिला इस तरीके की बात सुनती है तो बोलती है, हाँ मैंने पहचान गया आपको, आप तो हमारे बेटे के दोस्त हो, अक्सर यहाँ पे आया करते थे, लेकिन अभी कहाँ पर हो तुम? कई दिनों से दिख नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा मुझे समझ में नहीं आया। तो लड़का बताता है कि अभी मैं कनाडा में ड्यूटी करता हूँ, लेकिन अभी छुट्टी में मैं घर आया हूँ, मेरे को छुट्टी मिला है और मैं सोचा कि चलो अपने दोस्त अनूप से मिल आता हूँ। और तभी उर्मिला बताती है कि वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और ड्यूटी गया है, शाम को आएगा, तब तक आप बैठिए। अब उर्मिला चली जाती है चाय लाने, और चाय जब लेकर आती है तो चाय देती है, तो उसका जो साड़ी होता है वो सरक जाता है। और जो महेश होता है, ये अपने दोस्त की माँ को देख करके चौंक जाता है, क्योंकि वो 46 साल उम्र भले थी लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। तभी थोड़ा टाइम बीतता है और प्रीति भी अपने स्कूल से आ जाती है और महेश को देखते ही पहचान जाती है। बोलती है, आप कब आए? और आप तो मेरे भैया के दोस्त हो। क्योंकि व्हाट्सएप पे जब अनूप बात किया करता था महेश से, तो प्रीति देखती थी, तो प्रीति पहचान रही थी उसको। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं, धीरे धीरे टाइम बीतता है। शाम के टाइम में अनूप भी आ जाता है और दोनों बातचीत करते हैं। और शाम को जो अनूप होता है शराब लाता है और दोनों छत पे बैठकर पीते हैं। उसके बाद रात के 11 बज जाते हैं और जो महेश होता है बोलता है, मैं अब जा रहा हूं अपने घर। लेकिन अनूप बोलता है कि इतनी रात के कहाँ जाओगे, तुम यहीं पर रुको, अपना ही तो घर है। दोनों छत पे ही सोते हैं। उसके बाद सुबह होता है और जो महेश होता है सुबह टाइम से उठने के बाद और छत पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसी समय उर्मिला जो होती है, अनूप की माँ, वो छत पे कपड़ा निकालने के लिए आती है, तो महेश को देखती है, क्योंकि महेश का अच्छा खासा बॉडी था और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। महेश भी उर्मिला को देखता है और उर्मिला भी महेश को देखती है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे 9 बज जाता है, खाना पीना खाते हैं। अब महेश बोलता है कि मैं घर जा रहा हूं। तभी जो प्रीति होती है यानी उर्मिला की बेटी, वो बोलती है, आप मेरे को स्कूल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप स्कूल छोड़ दीजिए, उसके बाद चले जाना। तो महेश बोलता है ठीक है। अब प्रीति को बैठाता है अपने गाड़ी पे और स्कूल छोड़ता है। दोनों रास्ते में भी बात करते हैं, उसके बाद वो चला जाता है। अपने घर जाने के बाद महेश व्हाट्सएप पे जो उर्मिला होती है उसको मैसेज करता है और बोलता है, आप बेहद खूबसूरत लगती हैं, भले आपकी उम्र ज्यादा है लेकिन आप बहुत अच्छी लगती हैं। अब जब उर्मिला महेश की तारीफ, उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनती है तो खुश हो जाती है। अब दोनों व्हाट्सएप पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते करते एक दिन उर्मिला बोलती है, ठीक है, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ मेरे घर पे, क्योंकि मेरा बेटा कंपनी गया है काम करने और बेटी स्कूल चली गई है,
चाहो तो आप मेरे दिन में मेरे घर पे आ जाओ। तो इतना मौका देखना था कि महेश अपनी गाड़ी उठाता है और फौरन उर्मिला के घर पे पहुंच जाता है। अब पहुंचता है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, जो कि वाकई में शर्मसार था, क्योंकि महेश के दोस्त की माँ थी तो उसकी भी माँ के ही बराबर थी। लेकिन महेश जो भी कर रहा था वाकई में शर्मसार थी। ये बातें कहीं भी उचित नहीं है। वो शारीरिक संबंध बनाने के बाद चला जाता है। अब ये सिलसिला एक दिन का नहीं होता है, बल्कि रोजाना का। जब भी प्रीति अपने स्कूल चली जाती और जो अनूप था ये अपनी ड्यूटी चला जाया करता था, तो महेश फौरन अपनी गाड़ी उठाता और उर्मिला के पास चलाया करता था। अब ऐसे ही सिलसिला बीतता रहता है। अब महेश कई बार आता तो उसकी दोस्ती भी थी अनूप से, तो रात में भी रुकता था, कुछ चीजें बनाते खाते थे। ऐसे ऐसे करके जो महेश होता है ये अनूप की बहन यानी प्रीति से भी नंबर दे देता है, उससे भी बातचीत करना शुरू कर देता है। अब बातें यहां तक पहुंच चुकी थी कि जो महेश था वो प्रीति को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाता था, लेकिन स्कूल से लेकर के होटलों में चला जाया करता था, अलग अलग जगह पे घूमने चला जाया करता था। अब वो कभी अपनी उसकी माँ के साथ यानी उर्मिला के साथ, कभी उर्मिला की बेटी प्रीति के साथ शारीरिक संबंध बनाता था अलग अलग जगहों पे ले जा करके। लेकिन कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा जरूर होता है। एक दिन महेश रात में उर्मिला के घर पे ही रुकता है और अनूप आता है, दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो महेश और अनूप होते हैं दोनों सो जाते हैं, और जो अनूप होता है शराब ज्यादा मात्रा में पी रखा था। तो ये जो महेश है ये रात में उठता है और उर्मिला के पास आता है और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसी समय रात में जो प्रीति होती है ये भी तो महेश से प्यार करती थी, ये महेश के ऊपर जाती है, महेश के बिस्तर पे देखती है तो महेश वहां पर नहीं होता है। उसके बाद अपने माँ के रूम में जाती है तो देखती है कि दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये सब देख करके वो बोलती नहीं है, चली आती है। उसके बाद वो महेश से दिन जब हो जाता है, सुबह हो जाता है, तो महेश से बोलती है तुम महेश मेरे से धोखा क्यों दिए, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी इसीलिए शारीरिक संबंध बना रही थी। प्रीति महेश से बोलती है कि देखो आप मेरे को धोखा क्यों दिए, मेरे माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो सोच रहे थे कि तुम मेरे साथ सिर्फ ऐसा कर रहे हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो जो महेश होता है बोलता है मैं शादी उदी करने वाला नहीं हूं, मैं तो कनाडा में भी ड्यूटी करता हूं, वहां भी जो लड़कियां अच्छी होती हैं उनसे मिलता हूं, और यहाँ भी सिर्फ मैं अपनी जरूरतें पूरा कर रहा हूं। ये कभी अपने मन में गलतफहमी मत फालना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ का सिर्फ यूज कर रहा हूं। ये सब सुनने के बाद जो प्रीति है इसका खून खौल जाता है और फिर वो एक प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग इस तरह होता है कि महेश का एक दिन कत्ल हो जाता है और पुलिस आती है उसके घर, उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पता चलता है कि उसके सिर में चोट लगा है। तो पुलिस जो है महेश का जो कॉल डिटेल होता है, फोन का सब कुछ चेक करती है, तो पता हो जाता है कि यही दोनों माँ बेटी बात करती हैं। पुलिस इनके पास पहुंच आती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो जो प्रीति होती है बताती है, जो बताती है वाकई में चौंकाने वाला होता है। बताती है कि जिस दिन मैंने वो देखा था और महेश मेरे से इस तरीके की बातें बोला था कि मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं, तो मेरे खून सवार हो गया था। और ये सारी बातें अपने भाई अनूप से बताती है कि देखो ये मेरी माँ के साथ और मेरे साथ भी गलत काम कर रहा है। और जब अनूप अपने दोस्त को इस तरीके से सुनता है दोस्त के बारे में, तो उसका खून खौल जाता है। वो फौरन रात को 11 बजे जाता है और अपने ही दोस्त महेश को बाहर निकालता है और तुरंत उसे उसके सिर पे भारी वस्तु से मारता है, उसकी मौत हो जाती है। वो घर आ जाता है और पुलिस अनूप को गिरफ्तार कर लेती है। और उर्मिला को लग रहा था कि ये सिर्फ महेश मेरे साथ कर रहा है, जब वो सुनती है कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कर रहा है तो वो वाकई में दंग रह जाती है। अब जो अनूप है ये महेश के कत्ल के इल्जाम में अभी जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि किसी को भी मारना, जान से मारना, ये वाकई में कानूनी रूप से गलत है। और जो महेश ने किया वो भी वाकई में गलत था, और जो अनूप ने किया यानी जो महेश को मारा ये भी गलत था। लेकिन अनूप की माँ और बहन ने जो किया वो भी गलत था। लेकिन आप पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वीडियो में लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।